हाँ यार, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाम है इसका डोमिनो। लिंक पे चलते हैं। गए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर इज अ टेबल ऑफ एन क्रॉस एम सेल्स, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एन क्रॉस एम इज इवन, ठीक है। डोमिनो इज अ फिगर दैट कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स हैविंग अ कॉमन साइड, ठीक है। इट मे बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वन ऑफ द सेल्स इज टू द राइट ऑफ द अदर। क्या मतलब है इसका कि एक तो डोमिनो क्या करता है, दो दो सेल्स ऑक्यूपाई करा रहा है। अगर यहाँ पे ऐसे एन सेल्स हैं, ठीक है, तो वो दो सेल्स ऑक्यूपाई करा रहा है। कैसे करा सकते हैं? हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि ऐसे, ठीक है। वन सेल इज टू द राइट ऑफ अनदर, ठीक है। या फिर वर्टिकल हो सकता है ऐसे, ठीक है। वन वन ऑफ द सेल इज अबव द अदर, ठीक है। तो ये दो सेल्स ले रहे हैं। हमको क्या पता लगाना है कि वेदर इट इज पॉसिबल टू प्लेस एन क्रॉस एम बाई टू। देखो कितने सेल्स हैं, एन क्रॉस एम सेल्स हैं। हर एक डोमिनो दो सेल का स्पेस ले रहा है, तो एन क्रॉस एम बाई टू ये तो टोटल होंगे। इसमें से एग्जैक्टली के हमको हॉरिजॉन्टल प्लेस कराने हैं। हमको एन की वैल्यू नहीं पता, एम की वैल्यू नहीं पता, मिलेगी, ठीक है। और एक के की वैल्यू मिलेगी। हमको चेक क्या करना है? हमको चेक करना है कि ये एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स में क्या मैं के हॉरिजॉन्टल प्लेस करा सकता हूँ या नहीं करा सकता, ठीक है। द डोमिनोज कैन नॉट ओवरलैप एंड मस्ट फिल द होल टेबल, ठीक है। मतलब एन टू एम 100 दे रखा होगा, ठीक है। और एन क्रॉस एम इवन है, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास, ठीक है। एक बार देखना, मैंने यहाँ पे देखो, पहली बात तो यार हमको जो इम्पोर्टेंट बात है क्या है, वो एन क्रॉस एम इवन है। इससे हमको क्या पता चलता है कि या तो एन इवन हो गया एंड एम भी इवन हो गया, या तो ये बात है कि या तो एन बी दोनों ही इवन है, दोनों ही इवन है बोथ, या फिर एन इवन है कि एन इवन हो गया, है ना। अब एम इवन नहीं है, एम इवन नहीं है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, एम इवन है कि एन इवन नहीं है एंड एम इज इवन। ये वाला केस तो नहीं हो सकता ना कि दोनों ही ऑड हो जाएं। अगर दोनों ही ऑड हो जाते हैं, दोनों ही अगर ऑड हो जाते हैं तो फिर तो एन क्रॉस एम ऑड ही आएगा, और हमको गिवन है कि एन क्रॉस एन इवन है। तो हमको ये पता चला कि यार ये तीन केसेस हैं, इन तीन केसेस में हमको कुछ चेक्स लगाने होंगे ताकि पता चल जाए। इन तीन केसेस को चेक करना होगा, ठीक है। तो एक एक करके इन तीन केसेस को चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये पहले चेक करते हैं कि एन भी इवन है और एम भी इवन है। तो लेट्स से मैंने एक 6x6 का मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। एन भी इवन है 6, एम भी इवन है 6, ठीक है। ये बने, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, ये बन गया हमारा। अब देखो हम कैसे कैसे प्लेस करा सकते हैं। ऐसे प्लेस करा सकते हैं या फिर ऐसे प्लेस करा सकते हैं। फिर मैं अगले डोमिनो को ऐसे प्लेस करा सकता हूँ, ऐसे प्लेस करा सकता हूँ, ऐसे प्लेस करा सकता हूँ। उसके बाद मैं ऐसे प्लेस करा सकता हूँ, ऐसे प्लेस करा सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल तो प्लेस नहीं करा सकता, वर्टिकली प्लेस कराना पड़ेगा। यहाँ पे भी वर्टिकली प्लेस कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम प्लेस करा सकते हैं। एक बार एक दो एग्जाम्पल देखते हैं कि हमको ये देखो एक नो का एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले तो। देखो यहाँ पे है 4 4 2, है ना। 4 4 2 क्या रिप्रेजेंट करता है कि 4 क्रॉस 4 में मेरे को 2 हॉरिजॉन्टल चाहिए, एग्जैक्टली 2 चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली मेरे को 2 चाहिए। मैंने बनाया 4 क्रॉस 4 का, ये बन गया मेरा 4 क्रॉस 4 का 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें मेरे को एग्जैक्टली 2 चाहिए, तो मैं कैसे बैठा सकता हूँ? एक मैंने ऐसे लगा लिया और एक मैंने ऐसे लगा लिया, ठीक है। ये बन गए दो, बाकी में मैंने ये कर दिया, सही है। वह फिर से देखना कैसे कैसे कर सकते हैं हम ये।
4x4 का बनाया, 4x4 के टेबल में हमको एग्जैक्टली 3 चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि यार यहां पे पहला डोमिनो बैठा लो, यहां पे दूसरा, फिर यहां पे तीसरा, n×m/2 बनेंगे, मतलब 4x4 16/2 8 आएगा, 8 डोमिनोज टोटल आएंगे। 4 चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, 7th यहाँ पे एंड 8th यहाँ, ऐसे प्लेस हो सकते हैं। एग्जैक्टली 2 हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब देखना 2x3 में 0, 2x3 में 0, 2x3 में, ठीक है। इसमें मेरे को 0 ही हॉरिजॉन्टल चाहिए, सारे के सारे वर्टिकल करवा लिए मैंने। पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। एक नो का केस देखते हैं, एक नो का केस देखा हमने। चौथा केस 1 2 3 4, 1 2 पे 0, 1 2 पे मेरे को, ठीक है, ये है मेरा 1x2 का। इस पे मेरे को एक भी हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, एग्जैक्टली 0 चाहिए, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना। 1, हाँ जी, ये बनाना है यार, ठीक है। इसमें मेरे को 0 चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसमें तो मेरे को एक हॉरिजॉन्टल रखना ही पड़ेगा, वर्टिकल तो मैं रख ही नहीं सकता एक भी। तो 1x2 में 0 रखना तो इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पे हमने नो कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, है ना। अब देखना, ठीक है। तो जो हमने डिस्कस किया था कि 3 केसेस हो सकते हैं, एन और एम दोनों ही इवन हो जाए, सिर्फ एन इवन हो, एम इवन ना हो, या फिर सिर्फ एम इवन हो, ठीक है। तो पहला केस देखा कि हमने तो दोनों ही इवन है, ठीक है। अब मान के चलो मैंने यार ये ऐसे ऐसे एक डोमिनो प्लेस करा लिया, मैंने एक डोमिनो ऐसे यहाँ पे प्लेस करा लिया। अब यहाँ पे कितने रोज बच गए खाली, यहाँ पे कितने रोज बच गए खाली, 5, एक ऑक्यूप हो गया 5। अब 5 रोज में वर्टिकल तो सारे नहीं डलवा पाऊंगा, सही बात है ना। हर एक 2 लेगा, इसने 2 लिया, इसने 2 लिया, ये खाली बच गया यहाँ पे, तो वर्टिकल नहीं आ पाएगा, सही है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि यार यहाँ पे अगर एक प्लेस कराया है तो एक यहाँ पे प्लेस कराना पड़ेगा ताकि बाकी जगह पे वर्टिकल आ जाए, सही बात है। यहाँ वर्टिकल, यहाँ वर्टिकल, यहाँ वर्टिकल और एक यहाँ वर्टिकल आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप बोलोगे कि यहाँ एक डलवा लो, गलत है। क्या अभी भी मैं यहाँ पे वर्टिकल करवा पाऊंगा, नहीं डलवा पाऊंगा ना। अब जरा एक बार ध्यान से देखना, जब के ऑड है, जब के ऑड है 1 2, अब तीसरा कहाँ डलवाऊँ, यहाँ डलवा सकता हूँ या फिर यहाँ डलवा सकता हूँ या यहाँ डलवा सकता हूँ। यहाँ डलवाऊंगा तो फिर वही ऑड रोज बच गए मेरे पास, इसमें तो मैं वर्टिकल बाकी चीज़ें नहीं डलवा पाऊंगा। अगर यहाँ डलवा लेता हूँ तो भी, अगर मैंने यहाँ डलवा लिया, यहाँ पे डलवा लिया, तो भी ये वाली चीज़ में तो सारे वर्टिकल्स डल जाएंगे, पर इसमें वर्टिकल नहीं डल पाएगा, है ना। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो और ये देखो, अगर के हमेशा इवन है, 2 हो सकता था, उसके अलावा क्या 4 हो सकता था, उसके अलावा क्या 6 हो सकता था, लेट्स से 8 हो सकता था, है ना। जब भी ऑड, जब भी के जो है इवन होगा, जब भी के इवन होगा, तब मेरे पास हमेशा इवन रोज बचेंगी बाकी की, जहां पे मैं अपने वर्टिकल्स प्लेस करवा सकता हूं, है ना। तो पहले की तो एक ही कंडीशन है कि जैसे ही के इवन मिले मैं इसे रिटर्न हो जाऊं, ठीक है, ठीक है। एक का केस तो पता चल गया हमको, ठीक है, ठीक है। तो पहला केस फिगर आउट हो गया कि अगर जब दोनों ही इवन है तो के शुड बी इवन, ये है तो मैं करा ही लूंगा, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस हम देखते हैं जिसमें एन जो है वो तो इवन है, ये तो है वो तो इवन है, पर ये वाली चीज ऑड है। तो एक रो यहां से मिटा देते हैं, 6x5 का ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें देखो, अगर मैंने पहला डोमिनो ऐसे प्लेस कराया, पहला डोमिनो ऐसे प्लेस कराया, दूसरा डोमिनो ऐसे प्लेस कराया, सही है। क्या मैं यहाँ पे कोई डोमिनो प्लेस करा सकता हूँ, नहीं करा सकता ना।
नहीं करा सकता, चाहे अब कितने ही रो होते। ऑड की बात कर रहे हैं ना, कि ये वाली चीज़ ऑड है, क्या हो सकता था, 3 हो सकता था, 5 हो सकता था, 7 हो सकता था, 9 हो सकता था। जब भी मैं अगर यहाँ पे पहले मैं हॉरिजॉन्टल कराऊंगा, हॉरिजॉन्टल प्लेस तो कराने हैं मेरे को, हॉरिजॉन्टल अगर मेरे को प्लेस कराने हैं तो ऑड में से मैंने 2 सब्ट्रैक्ट किया या 4 सब्ट्रैक्ट किया या 6, है ना, जितने भी हॉरिजॉन्टल है उतने सब्ट्रैक्ट किए। तो ऑड में से मैं इवन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मेरे को हमेशा ऑड ही मिलेगा। मतलब लास्ट में एक ना एक चीज़ तो बची जाएगी या ऑड ही बचेगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि एक रो जो है ना, एक रो जो है लास्ट वाला जो है, ये तो हमेशा वर्टिकल ही लेगा। वन रो minimum one row will always have vertical dominoes, will always have vertical dominoes। ठीक है, ठीक है, मतलब कि k की जो वैल्यू है, सॉरी यार, मतलब कि k की जो वैल्यू है किससे कम होनी चाहिए, कि यार यहाँ ये वाली चीज़ें तो नहीं फिल करवा पाऊंगा, तो इस वाले बाकी का बताओ, बाकी का कितने डोमिनोज है, यहाँ मैं करवा सकता हूँ, पर इनमें मैं हर जगह करवा सकता हूँ। देखो ये वाली चीज़ अगर मेंटेन हो गई मेरे पास, ये वाली चीज़ मेंटेन हो गई, तो ये कितने का बचा, 4x6 का बचा, मतलब एन बी इवन और वो एम बी इवन ऊपर वाली चीज़ आ गई, है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि यार ये वाली चीज़ के लिए तो इसमें कितने सेल्स आएंगे, इसमें कितने डोमिनोज प्लेस कराने, n×m/2 ये टोटल थे, माइनस ये यहाँ पे कितने आ पाएंगे, n/2। तो k की वैल्यू यार, k की वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, k की वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, या इक्वल भी हो सकती है, इक्वल पे भी चल जाएगा, है ना। इससे बड़ी होगी तो यार हॉरिजॉन्टल तो नहीं करवा पाऊंगा मैं, कि ये वाली चीज़ तो यार एक रो तो हमेशा ही वर्टिकल लेके जाएगा, तो ये वाले रोज तो प्लीज़ मतलब ये वाले डोमिनोज तो प्लीज़ निकलवा दो, वो तो नहीं करवा पाऊंगा मैं, है ना। लास्ट वाला रो तो मुझे वर्टिकल ही लेके जाएगा, तो एक कंडीशन आई ये, इसके केस में एक कंडीशन आई है। अब देखो ये वाला रो मेंटेन हो गया, ये वाला रो मेंटेन हुआ, तो क्या दिख रहा है हमको, ये वाला रो मेंटेन हो चुका है, यहाँ पे मैंने करवा लिया, ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे मैंने वर्टिकल प्लेस करवा लिया। हटाओ, क्या बन गया ये बना 4x6। अब एन भी इवन है, एम भी इवन है, और एन और एम दोनों इवन है, इसके लिए हम कंडीशन क्या देख चुके हैं कि के शुड बी इवन, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन जो इस केस में आई वो आई, कौन सी कंडीशन आई, कि ये तो है पॉसिबल इसके साथ, एंड के शुड बी इवन, ठीक है। अब देखना तीसरा केस कि एम वाले में केस में क्या होगा, ठीक है। जब मेरे पास तो मैंने यहाँ ये बनवा लिया, वापस से इसको 6 का कर दिया, इसको वापस से 6 का कर दिया, और नीचे से एक रो हटवा लेते हैं, ये मैंने कर दिया 5 का, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यार देखो ये वाली चीज़ डलवाया मैंने, कोई एक आया, एक हॉरिजॉन्टल डलवा लिया, दूसरा आया, दूसरा हॉरिजॉन्टल डलवा लिया, तीसरा भी मैंने हॉरिजॉन्टल डलवा लिया। चलो लेट से तीसरा नहीं डलवाया, या फिर लेट से एक ही डलवाया, है ना, लेट से मैंने एक ही डलवाया, ठीक है, मैंने एक ही डलवाया। अब देखना यहाँ पे एक डलवा चुका हूं मैं, तो यहाँ पे 3 4 5 6 बच गए, ठीक है। लेकिन इधर देखो, एक बार इधर देखो, यहाँ पे कितने बचे हैं, ऑड बचे हैं। अब ऑड में मैं वर्टिकल्स तो नहीं डलवा पाऊंगा, है ना, ये बच जाएगा, सही बात है। तो मेरे को ये तो फिल करवाना पड़ेगा। अब अगेन एक और फिल करवाया, अभी भी मेरे पास 5th और 6th ये वाली पोजीशंस पे ऑड रोज बचे हैं, तो यहाँ पे भी मैं नहीं करवा पाऊंगा, यहाँ पे नहीं फिल करवा पाऊंगा वर्टिकल, है ना। तो मेरे को एक और ये करवाना पड़ेगा, मतलब मेरे को टॉप मोस्ट रो तो फिल चाहिए ही चाहिए, तो के की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, के की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, थर्ड केस में के की मिनिमम वैल्यू m/2 होगी, तो के शुड बी मोर देन इक्वल टू m/2। एक तो ये कंडीशन होगी। अब अगेन सेम चीज़ देखना कि ये वाले चीज़ का काम हो चुका है, ये वाला चीज़ मैंने फिल करा दी, उसके बाद क्या बचा, ये बचा, ये अगेन कितने का है, ये 1 2
3 4 और 5 कुछ। ये बचा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये वाली चीज़ें 6 हैं। अब मैंने ऊपर का काम करा लिया, तो ऊपर का काम करा लिया तो ये बन गया 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट करा के देखूँ, मैंने ये चीज़ें डिलीट करा ली है ना, ये क्या बन गया, ये बन गया 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। यहाँ पे हमने 6 बनाए थे ना। हाँ यार, एक मिस हो गया होगा, यहाँ पे 6 बना रखे थे हमने, है ना। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये मैंने ऊपर वाला डिलीट कराया। ठीक है, ठीक है, और इधर क्या बचा, इधर बचा 1 2 3 एंड 4। क्या बन गया, ये भी इवन है, ये भी इवन है। अगेन पहला वाला केस बन गया, मतलब एंड। और मुझे पता है जब दोनों इवन हो तो k%2 अगर 0 है, अगर ये इवन है, के इवन है, तो मैं सारे के सारे प्लेस करा ही सकता हूँ। तो उनको तीनों कंडीशन पता चल गई कि कब मेरे को यस करना है, कब मेरे को नो करना है। चलो थोड़ा सा कोड लिखते हैं। यहाँ पे आए हमको चाहिए आई टेस्ट केसेस ले लिए हमने। यहाँ पे आए हमको चाहिए एन एम और के। मैंने लिया एन, मैंने एन लिया, मैंने एम लिया, मैंने लिया के। ठीक है, अब मेरे को पता है एन क्रॉस एम इवन है, तो 3 केसेस बन सकते हैं। कौन कौन से, कि दोनों ही इवन निकले, दोनों ही इवन निकले, या फिर सिर्फ एन इवन निकले। ठीक है, अगर ऊपर वाले में नहीं गए तो मतलब दोनों इवन नहीं थे, या फिर एम इवन निकले। लिखो या ना लिखो, बात बराबर ही है ना। देखो क्या डिस्कस किया था, अगर दोनों इवन है, अगर दोनों इवन है तो मेरा जो के है, के जो है वो मेरा इवन ही होना चाहिए प्लेस कराने के लिए। ठीक है, वरना ऑड रोज बच जाएंगे या फिर ऑड कॉलम बच जाएगा, दोनों में से कुछ बच जाएगा। या तो ऑड रो बच जाएगा या ऑड कॉलम बच जाएगा, अगर के इवन नहीं है तो फिर हम ऑड रोज और ऑड कॉलम में वर्टिकल्स तो नहीं डलवा सकते, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी कि इफ k%2 इज इक्वल टू 0, तो प्रिंट करा दो यस। तो प्रिंट करा दो यस। अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट करा दो नो। तो मैंने प्रिंट करा दिया नो। ठीक है, ऐसे ही हमको नीचे दो में भी कंडीशंस लिखनी है ना। अब देखो ये ब्लैंक छुड़वा देते हैं अभी के लिए। देखो अब जब दूसरी कंडीशन क्या थी, जब मेरा एन जो है, जब मेरा एन जो है, एन जो है वो इवन हो जाए और एम ऑड है। एन अगर मेरा इवन हो जाए और एम ऑड है, ठीक है, मतलब मतलब 1 2 4, ये बन के 5। ये वाली चीज यहाँ पे है 1, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें हमने क्या कहा था कि यार यहाँ प्लेस करा दोगे, यहाँ प्लेस करा दोगे। ठीक है, चाहे कहीं भी, यहाँ पे तो नहीं करा सकते, मतलब हद मार के जितना भी ट्राई कर लेंगे हम, आगे चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, या फिर यहाँ पे छुड़वा भी दोगे, हमेशा ऑड नंबर ऑफ रोज तो बच ही जाएंगे, ऑड नंबर ऑफ रोज तो बच ही जाएंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे को, मैं यहाँ तक करवा सकता हूँ प्लेस, है ना। यहाँ तक मैंने सारे के सारे हॉरिजॉन्टल प्लेस करा लिए। ठीक है, लेकिन इन पोजीशंस पे तो वर्टिकल ही करवा पाऊंगा। एक तो बचेगा ही, मैक्सिमम टू मिनिमम से मिनिमम एक तो बचेगा। एक से ज़्यादा बच सकता है, एक से ज़्यादा कितना बच सकता है, 3 बच सकता है ना, 5 बच सकता है, लेकिन एक तो बचेगा ही मिनिमम। तो एक बचेगा, तो
एक रो में, लास्ट के एक रो में कितने डोमिनोज आ सकते हैं टोटल? -n/2। n/2 ही है ना ये वाला, डिवाइडेड बाई 2। तो इससे तो ज़्यादा होना चाहिए के, इससे ज़्यादा होना चाहिए ये, सही बात है ना। ये वाला इससे छोटा होना चाहिए ना, कि देखो ये टोटल आया मेरा n×m/2, ये टोटल सेल्स आई, और इसमें से मैंने n-2 सब्ट्रैक्ट करा दी, ठीक है, तो ये आया, ठीक है। तो इससे छोटा होना चाहिए, के जो है इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है, ये वाली बात। क्योंकि यार यहाँ पे तो प्लेस नहीं करवा पाऊंगा मैं, यहाँ पे तो मैं वर्टिकल्स ही प्लेस करवाऊंगा। यहाँ पे मैं अगर वर्टिकल से प्लेस करवा पाऊंगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम के की वैल्यू ये जा सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम के की वैल्यू इतनी जा सकती है, ठीक है। तो मैंने निकलवाई मैक्स वैल्यू ऑफ के, लिख लेते हैं इसको कि मैंने मैक्स वैल्यू ऑफ के निकलवाई, मैक्स वैल्यू ऑफ के की मैक्स वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा टोटल मेरा आएगा n×m डिवाइडेड बाई 2 माइनस लास्ट रो में से, कि मिनिमम लास्ट रो पे तो वर्टिकल डलवाएंगे, ठीक है। अब जो है हमारी जो के की वैल्यू है वो मैक्स वैल्यू ऑफ के से छोटी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद क्या बन गया, जैसे ही मैंने ये लास्ट वाला रो का ध्यान रख लिया तो मेरा जो बचा 4×4 का बचा, है ना। और था ये एक का मैंने ध्यान रख लिया, ये हो गया इवन, और ये तो इवन था ही। तो इवन और जब दोनों ही इवन हो तो मुझे पता है कि एक ही कंडीशन देखनी होती है कि इवन है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिख दी कि k%2 =, ठीक है। ये है तो यस वरना नो। अब तीसरा केस, अगर ये वाली जो चीज़ है ये तो इवन हो जाए, ठीक है, ये मैंने एक और ऐड करा लिया, लेकिन नीचे वाली चीज़ और हो जाए, ठीक है। तो इसमें मैंने ये बोला था कि यार ऊपर वाला अगर मैंने छुड़वा दिया, मान लो ऊपर वाला मैंने छुड़वा दिया, है ना, ठीक है, ऊपर यहाँ पे हमने कुछ छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ छोड़ दिया, तो यहाँ पे प्लेस कराया जा सकता है, यहाँ पे प्लेस कराया जा सकता है, ठीक है। क्या यहाँ पे, लेकिन देखो अब यहाँ पे मैंने खाली छोड़ दिया, यहाँ पे खाली छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मैं हॉरिजॉन्टल प्लेस नहीं, वर्टिकल प्लेस नहीं करवा पाऊंगा, अकेला है, ठीक है। तो आपने बोला कि यार ये सेकेंड रो क्यों फिल करा रखी है, इसको हटा दो, हटा देते हैं, इसको हटा दिया, ठीक है, इसको हटा के यहाँ लगवा लिया। अब ठीक है, अब यहाँ प्लेस करा सकते हैं, यहाँ प्लेस करा सकते हैं, है ना। अब लेकिन अगर आप बोलो कि यार ये दो ही चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो यहाँ कैसे प्लेस कराओगे वर्टिकल? बाकी जगह तो वर्टिकल प्लेस कराने, यहाँ कैसे करवाओगे? नहीं करवा पाओगे क्योंकि ये तो ऑड है। तो मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ जो केज है, मिनिमम नंबर ऑफ केज है वो इतना तो होना चाहिए, और ये क्या है, इसकी वैल्यू m/2 के बराबर है। तो मिनिमम के तो मेरे को m/2 चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करवा लिया, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ के जो कि हो जाएगी m/2 के बराबर, ठीक है। अब m/2 हो चुका है, अगेन वही मैंने एक कॉलम का ध्यान रख लिया, बाकी के जो बचे, ये बचा 2, ये 1 2 और ये 6, ये भी इवन है, ये भी इवन है। तो इवन और इवन के केस में तो मुझे पता है कि के शुड बी इवन, ये रहा, है ना, ये हमने देख लिया था। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ के तो हम सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ के का काम हो चुका है। तो के क्या हो गया, तो के की वैल्यू डिक्रीज भी तो हो गई होगी, कि ऊपर वाली चीज़ तो जा चुकी है, ऊपर तो हम प्लेस करा चुके हैं, है ना, ऊपर हम प्लेस करा चुके हैं, ऊपर वाले रोज में हम मिनिमम वैल्यू ऑफ के प्लेस करा चुके हैं। तो बाकी के केस चेक करेंगे ना कि वो इवन होने चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो के शुड बी मोर देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ के, ठीक है। एंड अब जो बच गया के माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ के, ये जो है ये इवन होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। कोई बार रन करके देखते हैं, ठीक है।
कुछ गड़बड़ लग रही है। आंसर है यस 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 नो। पहले 3 यस आएंगे, पहले 3 यस आएंगे, कुछ गड़बड़ है, देखते हैं। ठीक है, देखो जब दोनों ही इवन हो जाए तब तो मेरे को सिर्फ के चेक करना है तो ठीक है, वरना नहीं। ठीक है, जब सिर्फ एन इवन हो, जब सिर्फ एन इवन हो, मतलब एक सिनेरियो ले लेते हैं, ये मेरा एन इवन होना चाहिए, ये और होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4। तो मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के निकाल लो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के निकाली, और के की जो वैल्यू है इससे छोटी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे तो मैं सिर्फ वर्टिकल ही प्लेस करवा पाऊंगा। तो टोटल टोटल कितना आया, n क्रॉस m बाई 2, और इसमें से ये वाली जो चीज़ें हैं यहाँ पे तो मैं वर्टिकली प्लेस कराऊंगा n बाई 2। तो के यार इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता, तो के जो है वो इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता। तो के की वैल्यू, यहाँ पे मैंने के की वैल्यू रखी है, हाँ जी, तो के की वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, है ना। ठीक है, ये वाली बात भी ठीक लग रही है। 2 3 0, एन ही इवन है हमारा। ठीक है, उसके बाद जो बच गया इसका तो मैंने ख्याल रख लिया, बाकी जो बचा वो इवन है। तो उसके बाद के जो है वो क्या होना चाहिए, वो इवन भी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के जो हमारी आई है वो आया है n मल्टीप्लाइड बाई m मल्टीप्लाइड बाई 2 और माइनस n बाई 2। बिल्कुल ठीक है, और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के शुड बी लेस देन और इक्वल टू, कि मेरे को यहाँ पे तो हर जगह हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ही प्लेस कराने हैं, तो यहाँ ये वाली चीज़ इससे तो कम होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, 2 3 और 0, है ना। तो 2 3 1 2 3 1 2, ठीक है। इसमें के की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम के की वैल्यू हो सकती है n क्रॉस m, 3 क्रॉस 2 6 बाई 2, 3 डोमिनोज प्लेस कराने हैं और इसकी वैल्यू है -1, तो 3 - 1 2 हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू, है ना। 2 ही हो सकती है, यहाँ पे एक प्लेस करा सकता हूँ मैं, यहाँ पे एक प्लेस करा सकता हूँ, 2 हो सकती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो के की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी होनी चाहिए, 2 से छोटी होनी चाहिए, ये गड़बड़ है यहाँ, है ना, 2 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, चलो एक बार चला के देखते हैं इसको। हाँ, सबमिट। चला के देखते हैं। रनिंग ऑन टेस्ट 9 एक्सेप्टेड। ठीक है यार, छोटी सी गलती थी ये वाली चीज़, है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के से तो छोटी ही होनी चाहिए ना कोई भी चीज़, है ना। चलो ठीक है यार, थैंक यू।